देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आप किसी छोटे मोटे काम से साल भर में 5 से 10 लाख भी कमा ले तो घर में जश्न मन जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि गन्ने का जूस बेचकर, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, गन्ने का जूस बेचकर कोई कंपनी कुछ ही महीनों में 500 करोड़ कमा गई और उसके शेयर 40 रुपए से बढ़कर 668 रुपए पर पहुंच गए, तो क्या आप मानेंगे? यकीन करेंगे? करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारे देश की राजनीति और बिजनेस का ताजा किस्सा है। और इस किस्से के अगर नायक की बात करें तो वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ और क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर सत्ता और नीति का मिला जुला खेल। आज इसी के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज की चर्चा पर फिर से लौटते हैं और मुख्य चर्चा की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की आज ये बात हो रही है जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर जोर दिया है, फोकस किया है और उसे हरा भरा कदम भी बताया गया। कम प्रदूषण, किसानों को फायदा, आयात पर निर्भरता कम। लेकिन जब सरकार, जी हाँ, सरकार की किसी नीति से फायदा जनता से ज्यादा नेताओं के घरानों को मिलने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। CIN एग्रो, जो पहले पारंपरिक एथेनॉल निर्माता कंपनी नहीं थी, उसने अचानक, जी हां, उसने अचानक 2024 में एथेनॉल के धंधे में कदम रखा और देखते ही देखते कंपनी की आमदनी 28 गुना और मुनाफा 100 गुना तक पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, शेयर मार्केट में कंपनी का जो भाव है वो 40 रुपए से 668 रुपए तक उछल गया। यानी आम आदमी गन्ने का रस पीने के लिए 10 रुपए गिराता रह गया और यहां रस से अरबों खरबों की बरसात हो गई। अब ये हुई तो हुई कैसे, ये आपके जहन में सवाल होगा। अब इसके लिए एक पॉइंट है, नेता, बेटे और बिजनेस की राजनीति। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब नेताओं के बेटों ने सरकारी नीतियों की मलाई खाई हो। पहले चर्चा में आए थे अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड में और धनिया मसाला बिजनेस से चमत्कारिक मुनाफा कमाया था। और अब उसी दौड़ में शामिल हो गए हैं नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी। क्योंकि जब नीतियों की बात करें तो जब नीतियां इस तरह बनती हैं कि उनसे सीधा फायदा नेताओं की कंपनियों को हो, तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या नीतियां देश हित में है या फिर परिवार हित में। परिवार हित में, क्योंकि क्या देश की कृषि नीति और ऊर्जा नीति किसी किसान या उद्योगपति के लिए है या फिर सत्ता से जुड़े घरानों के लिए। अब शेयर मार्केट का खेल भी आप समझिए कि ये उछाल कैसे आया। दरअसल कंपनी का जो शेयर का 40 रुपए से 668 रुपए पर पहुंचना कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है दोस्तों। ये वही शेयर मार्केट है जहां आम आदमी सालों साल छोटी सी रकम भी डूबते देखता है। लेकिन जब बात नेताओं की हो, नेताओं के कंपनियों की आती है, तो बाजार अचानक रॉकेट की तरह उड़ जाता है। इसमें आम निवेशक के पैसे लगते हैं और फायदा उठाता है सत्ता से जुड़ा कारोबारी, जैसे निखिल गडकरी की भी बात हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि मीडिया और जांच एजेंसियां कहां हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की कंपनियों पर कोई जांच होगी? क्या कभी ईडी, CBI, इनकम टैक्स जैसे विभाग यहां कदम रखेंगे, या फिर जैसे जय शाह के मामले में मीडिया ने चुप्पी साध ली, मौन साध लिया, वैसे ही यहां भी सब कुछ दब जाएगा? क्योंकि सत्ता के इर्द गिर्द, जी हां, सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली मीडिया ऐसी खबरों को अगर देखा जाए तो कभी बड़े मुद्दे की तरह नहीं उठाती, कभी बड़े मुद्दे नहीं बनाती, बल्कि इसे सफलता की कहानी बताकर सजाया जाता है, जनता के सामने परोस दिया जाता है। और यही वजह है कि ध्यान भटकाया जाता है जनता और असली मुद्दे। ये पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की इस चर्चा में। आम जनता आज भी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी के लिए तरस रही है दोस्तों।
किसान अपने गन्ने की फसल का जो दाम मांगने के लिए सड़क पर उतरता है, लेकिन उसी गन्ने से जुड़ा एथेनॉल कारोबार नेताओं के बेटों को रातों रात अरबपति बना देता है। ये वो सच्चाई है जो बताती है कि भारत में सफलता के दो पैमाने हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा सत्ता से जुड़े परिवारों के लिए। अब आप तय कीजिए दोस्तों कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं, जो अब तक मैंने तमाम चीजें आपके सामने रखी हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दोस्तों जब देशों की नीतियां बनती है ना, तो हमें लगता है कि हमारे लिए है। देश में कोई भी नीति बनती है हमारे भविष्य, हमारी रोजी रोटी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए है। लेकिन असलियत, इसकी सच्चाई को अगर देखा जाए तो ये है कि इन नीतियों से असली जो फायदा है वो उन घरानों को मिलता है जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है। अमित शाह के बेटे का धनिया चमत्कार हो या नितिन गडकरी के बेटे का एथेनॉल जूस चमत्कार, कहानी अगर देखा जाए तो हमेशा कमोबेश एक जैसी होती है। फर्क सिर्फ बस इतना होता है कि जनता चुपचाप इसे देखती है, हम और आप इसे चुपचाप देखते हैं। हमें कब तक ऐसे चमत्कारों को चुपचाप सहते रहना होगा या रहेंगे? तो आप तय कीजिए कि आप चुप रहेंगे या सवाल उठाएंगे। तो आज की चर्चा का अगर पूरा सार यहाँ पर देखा जाए, जो पूरी सच्चाई यहाँ पर देखी जाए, तो कहीं ना कहीं हमें यानी आम जन को, आपको और हमको ठगा सा महसूस कराती है। तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम सवाल करें, हम पूछें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि इस देश के नागरिक हम हैं। जो हम किसी को फर्श से अर्श पर ले जाते हैं, लेकिन उस अर्श पर पहुंचने के बाद यही लोग हमें भूल जाते हैं। जो कथनी और करनी है उसमें अंतर नजर आता है। तो अब कथनी और करनी एक हो, इसके लिए हमें आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा। तो ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, तो इस चर्चा को लेकर आपके मन में कोई विचार हो, आप मेरी चर्चा से सहमत है, असहमत हैं, ये जो सच देश लाइव आपके सामने लाया, ये सच आपको, आप किस नजरिए से सच को देखते हैं, और कोई सवाल सत्ता से आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।